नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में LLB, LLM और एमएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल की तरह से जो है इस साल भी जो है बरेली कॉलेज में जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना चाहते हैं वो जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। तो कब तक आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन फिल कर पाएंगे और कितनी फीस आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, और जो इसके अलावा जो है आप कितनी सीटें किस कॉलेज में हैं, ये इसके बारे में बहुत सारी बातें इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है जिससे कि आप सभी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं सामान्य निर्देश के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप ये देखो, ये तो सामान्य निर्देश LLB, ठीक है। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट LLB करना चाहते हैं तो उसको मैं बता दूं कि ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक होता है, उसमें आपको बैठना पड़ेगा, उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एंट्रेंस मेरिट में आप अगर आते हैं उसके तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी देख लीजिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कोई भी कास्ट के हों, देख लीजिए यहाँ पर जैसे लिखा है बरेली द्वारा न्यूनतम 45% अंकों सहित, ठीक है। पिछड़ी जाति के लिए 42%, अनुसूचित के लिए 40%। देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कास्ट है, ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं 45%, 42%, 40%, यानी कि जनरल, SC, OBC और SC इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। बाकी अब आगे चलते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं आप सभी को। रिजर्वेशन के मामले में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रिजर्वेशन के मामले में जो अनुसूचित जाति के लिए 21% है, अनुसूचित के लिए 2% है, अन्य पिछड़ा के लिए 27% है। बाकी जो आर्थिक रूप से कमजोर है जिसे हम लोग EWS कहते हैं, ठीक है। अब आप पूरा वीडियो आराम से देखिएगा, स्किप करके मत भागिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप देख लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखते हैं यहाँ देखिए इस तरीके से आरक्षण EWS वालों को 10% आप सभी को पता ही होगा यहाँ पर मिलने वाला है, मिल रहा है, सभी जगह मिल रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं विकलांग या हॉरिजॉन्टल, इस सब के बारे में आपसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप तो आगे बढ़िए और आगे आप देख सकते हैं। अगर यहाँ एक चीज़ और कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं जो अदर स्टेट के हों या अदर जगह से, जैसे उत्तर प्रदेश का है ये, तो उत्तर प्रदेश के बाहर वाले स्टूडेंट अगर हो तो क्या करें। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रांतों के अधिकतम 5% छात्रों को मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे सभी अभ्यर्थी सामान्य आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत माने जाएंगे, यानी जो भी यूपी से बाहर के स्टूडेंट होंगे और यहाँ LLB करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो जो 5% उनको जो है यहाँ की सीटें मिलेंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है उनका जो है जनरल में काउंट होगा, यानी कि जनरल SC, OBC, ST में नहीं आएंगे आप, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग जनरल में काउंट होंगे, इस होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप पिछड़ी जाति के हैं, ठीक है, OBC में आते हैं, तो आपका प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही मान्य होगा। इसके पहले का अगर आपका होगा तो नहीं मान्य होगा। इसलिए अगर आप OBC से हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप 1 अप्रैल 2021 के बाद का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उसको आप लगाइएगा, या फिर जो है नया बनवा लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप आप सभी देख सकते हैं, ये बेसिकली दोस्तों LLB के स्टूडेंट के लिए बात हो रही है। LLB अभी मैं स्टेप बाय स्टेप LLB के बाद LLM में आऊँगा, फिर उसके बाद एमएड में आऊँगा, ठीक है, एमएड वालों के लिए। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर सभी के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा, पूरा स्किप मत करिएगा और जितना भी हो सकेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आवेदन की प्रक्रिया और शुल्क के बारे में आप जान लेते हैं यहाँ से। यहाँ देख सकते हैं क्या है आवेदन प्रक्रिया, क्या है यहाँ देख सकते हैं। 18 मई से लेकर के और 17 जून तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं। तो अभी जो है कल 2 दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है और 17 जून लास्ट डेट है। इस डेट को ध्यान रखिएगा, इसके पहले आप सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वेबसाइट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है admission.mjpruiums.in पर, ठीक है। यहाँ पर आप जा करके और आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सभी को आवेदन करने में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आवेदन की प्रक्रिया के बारे में भी इस वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। फीस के बारे में अगर आप देखते हैं, यहाँ पर 950 रुपये आप सभी को देना पड़ेगा। बैंक ट्रांजेक्शन फीस अलग से जुड़ेगा, जैसे 5 रुपये 10 रुपये जो भी जुड़ने वाला होगा। उसके अलावा ये 950 रुपये जो है स्पेशली फीस है। उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन फीस अब कटने लगता है तो उसको लेकर के मान के लिए 1000 रुपये हो जाएगा, और कैसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
फिर इस तरीके से आपका जो है फीस के बारे में हो गया। फीस 950 रुपये है, ध्यान रखेंगे जो भी स्टूडेंट LLB में एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे प्रवेश पत्र के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। प्रवेश पत्र दे सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम डेट कब है, आपका एंट्रेंस कब होगा, इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। 7 जुलाई 2024 को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप फॉर्म भर तो रहे हैं, अगर आप पढ़ नहीं रहे तो आपका एंट्रेंस जो है निकलेगा भी नहीं, क्योंकि एंट्रेंस के लिए तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी करने के लिए टाइम चाहिए और टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं बचा है। जब तक आप फॉर्म भरेंगे तब तक 1 महीना बीत जाएगा, उसके अलावा और उसके बाद डेट आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, है ना, देख सकते हैं। तो अभी देख ही रहे हैं डेट कब तक, 17 जून तक दिया गया है। 17 जून के बाद आपका जुलाई आ ही जाएगा तुरंत। कितना दिन मिलेगा, इसलिए आप सभी को इसके साथ साथ पढ़ाई भी करना है, अन्यथा आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं और आप एडमिट कार्ड से वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अगला देखते हैं, प्रवेश का मानदंड क्या है, ये आप देख लीजिए। प्रवेश का मानदंड क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मानदंड के बारे में क्या क्या चीज़ें, कैसे काउंसलिंग होती हैं, ठीक है, तो कैसे आप करेंगे तो आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो NCC या फिर जो कोई इस तरीके से कोर्सेज किया इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट्स में, अगर आपने यहाँ पर अगर आप क्या कहते हैं, आप यहाँ पर अगर से ये कोई ना कोई कोर्स इसमें से लिए हैं, किए हुए हैं, तो आपको 10 अंक दे सकते हैं। सबसे पहले NCC B प्रमाण पत्र होगा तो 10 अंक का, NCC B प्रमाण पत्र होगा, C प्रमाण पत्र होगा 10 नंबर का, B का होगा तो 5 नंबर का। यानी कि ये जो नंबर है, अगर आप मान लीजिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, अगर आप एग्जाम देते हैं, मान लीजिए आपका 200 नंबर आया है, ठीक है, जो आप एग्जाम दे रहे हैं 200 नंबर आया, प्लस आपने जो है NCC का C सर्टिफिकेट लगाया है, तो ये 10 नंबर आपके और इसी में ऐड हो जाएंगे। 200 प्लस 10 यानी कि 210 नंबर आपका हो जाएगा, तो आप मेरिट में आगे भाग जाएंगे। यही इतना फ़ायदा है इसका, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये जो स्टूडेंट के होंगे उनका ये फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, अधिकतम 10 अंक ये दिए होगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी आप कोर्सेज किए रहेंगे, ये जो है आप उसमें लगा देना एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, तो उसका आपको छूट मिल जाएगा। आपको 10 नंबर या 5 नंबर जो भी जिस तरीके से आप किए होंगे वो आपका जो है वहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर अगला स्टेप देखते हैं, प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पाठ्यक्रम होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पाठ्यक्रम होता है, क्योंकि बिना पाठ्यक्रम के आप एग्जाम कैसे देंगे, क्या पढ़ेंगे, ये तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप जान सकते हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल, जिसमें से दोस्तों हिंदी के जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद इंग्लिश के दोस्तों ये भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बात करें तो यहाँ पर जनरल नॉलेज यानी कि जीके के 20 रहेंगे, और फिर करंट अफेयर के, ठीक है, CA जिसे बोलते हैं करंट अफेयर के 20 रहेंगे। इसके अलावा जो है लीगल एप्टीट्यूड का, ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड का, लीगल अवेयरनेस या लीगल एप्टीट्यूड का जो है 20 नंबर रहेगा। टोटल मिलाकर के दोस्तों देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 सब्जेक्ट हो गए हैं, तो 20-20 नंबर के सभी आएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं आसानी से, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, तो 20-20 नंबर के सभी आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। 20-20 क्वेश्चन की बात है, और आपको लेकिन पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर प्रवेश परीक्षा पेपर परीक्षा प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ पर ये भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। 1 घंटे 30 मिनट आपको समय मिलने वाले हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती होगी, यानी कि 1/4 का आपका क्या होगा, माइनस मार्किंग होगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे, उसी हिसाब से आंसर को क्लिक करना है। ये भी ध्यान रखना है, उत्तर ना दिए जाए, अगर से आप उत्तर नहीं देते तो उसका नंबर नहीं कटेगा, ऐसा तो आपको पता है। प्रवेश परीक्षा के केंद्र देख लीजिए, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ बनेगा दोस्तों। ठीक है, ये एग्जाम सेंटर की बात करें तो बरेली में बनेगा और मुरादाबाद बनेगा। परीक्षा केंद्र निर्धारण संबंधी अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा, वो जहाँ चाहेगा लेगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर मेंशन किया गया है बरेली और मुरादाबाद में रहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। परिणाम और प्रवेश के लिए सूचना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। परिणाम और प्रवेश के लिए सूचना के बारे में दिया गया है। LLB 3 साल का कोर्स है। ठीक है, यहाँ पर लोकल न्यूज़पेपर या किस तरीके से आपको वहाँ पर वेबसाइट पर दिखा दिया जाएगा, जो भी आपको सूचना देनी रहेगी, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं।
ये देख लीजिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ सीट। अब आप देख लीजिए सीटों के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि सीटें कितनी हैं, किस कॉलेज में हैं। तो बरेली कॉलेज की सीटें यहाँ दी गई हैं। बरेली कॉलेज बरेली में 320 सीटें टोटल हैं और केजी के कॉलेज मुरादाबाद में 300 सीटें हैं। तो इन दोनों कॉलेजों में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। 300 यानी कि 3 620 टोटल सीटें हैं, 620। इसी पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो इन दोनों कॉलेजों में से कहीं ना कहीं आपका जो है एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो सामान्य निर्देश आप ये सब जानते हैं, 10 अंक की होगी, दिन की अंतिम सीमा, ये सब जोड़, अतिरिक्त अंक 13 अंक, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसको दोस्तों बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद से देख सकते हैं, वीडियो को पास करके भी देख सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं इसको बता देता हूँ, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये तो हो गया LLB का। LLB के बारे में आपका ये जानकारी समाप्त हो जाए, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट LLM करना चाहते हैं उनके लिए बातें यहाँ पर बताई गई हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पर इनके लिए 50% अंक LLB या BLLB में होना चाहिए। जो BLLB किए हैं उनके 50% अंक होना चाहिए, तभी जो है ये इसमें जो एडमिशन ले सकते हैं LLM में, ठीक है। तो इसमें देखिए अनुसूचित जाति के लिए 5% का छूट है। ये सब चीज़ें आप जान लीजिए। और क्या इसके अलावा जो छूट यहाँ पर है, जैसे पहले था वो रूल यहाँ पर भी है, कितनी छूट आपको मिलने वाली है ये आरक्षण जान ही रहे हैं। तो इसके अलावा देख सकते हैं आवेदन प्रक्रिया के शुल्क में क्या है, यहाँ पर वही शुल्क वही डेट यहाँ पर भी है, 950 रुपये LLM में भी लगेंगे। डेट वही है 18 से 17 मई तक, 17 जून तक। आप 18 मई से 17 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सब कुछ वही है। प्रवेश पत्र जो आप सभी देख सकते हैं, ये जो 7 जुलाई को आपको कंडक्ट होगा, ठीक है, 9 से लेकर 10:30 बजे तक LLM का भी होगा। वही डेट सेम है, कोई चीज़ चेंज नहीं है अभी। परीक्षा केंद्र देख सकते हैं वही है, बरेली और मुरादाबाद, कोई चेंजिंग नहीं है, ध्यान रखेंगे। और ये चीज़ यहाँ पर ये देख सकते हैं LLB 3 साल का था, तो ये जो है 2 साल का, ये चीज़ चेंज है। तो कोर्स के बारे में है। और प्रवेश परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वाली थी LLB स्टूडेंट के लिए पाठ्यक्रम के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी 100 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, लेकिन सिलेबस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। आप यहाँ देख सकते हैं जूरिस्प्रूडेंस, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रेजेंट डे लॉ, लॉ ऑफ क्राइम, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, साइबर क्राइम, लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सिलेबस में मेंशन की गई। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो पाएगा। तो आगे प्रवेश प्रक्रिया आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। वही जो मैंने भी बताया। प्रवेश प्रक्रिया क्या रहने वाली है, 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 अंक दिए जाएंगे, 1 अंक माइनस कर दीजिए अगर आप गलती होती है, यानी कि A1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। वही चीज़ें हैं। 1.5 घंटे का समय यहाँ भी है, ठीक है। 5% छात्रों को मेरिट सूची के आधार पर यहाँ पर बाहर, जो मैंने बताया कि यूपी के बाहर वाले स्टूडेंट के लिए 5% दिया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 2 साल का कोर्स है, मैंने बता ही दिया है। और कॉलेज की सीटों की संख्या आप देख सकते हैं। यहाँ पर LLM की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कितना है। डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस, पीलीभीत 90 सीट, इसमें जो है 90 सीटें हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरा कॉलेज स्वामी सुखदेवानंद लॉ कॉलेज, यहाँ पर देख सकते हैं 20 सीटें हैं। और इस कृष्णा कॉलेज में 20 सीटें हैं। और हकीम मेहताबुद्दीन हसमी लॉ कॉलेज में 20 सीटें हैं। सब मिलाकर के दोस्तों 20 20 40 20 60 है ना, कितना हो गया, 60 हो गया और 9 यानी 90 प्लस 60, ठीक है, कितना हो गया, टोटल मिलाकर के 150 सीटें यहाँ पर LLM के स्टूडेंट के लिए हैं। तो 150 सीटों के लिए आप समझ सकते हैं कंपटीशन कितना हाई रहने वाला है। तो इसलिए आप सभी को अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी होगी। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ वही चीज़ें देखिए, हिंदी में दिया गया है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। और यहाँ जो है आपका वेबसाइट पर देख, सत्र के लिए आपको वेबसाइट ये है, आप वेबसाइट जान ही रहे, डाउनलोड कर पाएंगे। फिर उसके अलावा आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। और अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है अप्लाई करने के लिए, तो ये वाली वेबसाइट पर जाना, ठीक है। 2 वेबसाइट क्योंकि बन चुकी हैं LLB इसके लिए, MJPR यूनिवर्सिटी 2 वेबसाइट हो चुकी हैं। अब आते हैं, बात करते हैं एमएड वाले स्टूडेंट के लिए। एमएड का 2 ईयर्स का कोर्स होता है। प्रवेश पत्र के लिए देख सकते हैं, प्रवेश के लिए पात्रता के बारे में आपको हिंदी में ही दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षण वाला मुद्दा आप इस तरीके से जान ही रहे हैं, सेम वही है, कोई अंतर नहीं है। और ये जो डेट है आवेदन का वही है, 18 मई से 17 जून तक। वेबसाइट यही है, ट्रांजैक्शन फीस वही लगेगा और 950 रुपये फीस इसमें भी देना है जो भी स्टूडेंट एमएड करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये परीक्षा केंद्र देख सकते हैं सेम है, बरेली कॉलेज मुरादाबाद में ही है, कोई चेंजेस नहीं है। और एग्जाम आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएड एमएड वाले स्टूडेंट का यहाँ पर 7 जुलाई के दिन ही होगा, लेकिन यहाँ टाइमिंग चेंज है, 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच होगा, ठीक है।
यहाँ पर टाइमिंग आपका चेंज हो गया है, सिर्फ टाइमिंग, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखते हैं प्रवेश का मापदंड, यहाँ पर देख सकते हैं वही चीज़ें इंग्लिश में लिखी गई हैं, 4 अंक दिए जाएंगे, सब बाकी चीज़ें नेगेटिव मार्किंग वही है, कोई चेंजिंग नहीं है। बाकी सीटों के बारे में आप जान लेते हैं। सीट के बारे में अगर आप जैसे देख सकते हैं तो यहाँ पर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन अलाइड साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस में 50 सीटें हैं, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में 50 सीटें, यानी कि टोटल जो है मुझे लगता है 100 सीटें यहाँ पर उपलब्ध हैं एमएड वाले स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर कंपटीशन और हाई हो जाता है। 2 वर्षीय कोर्स है, ध्यान रखेंगे, तैयारी अच्छी से करनी होगी। इस तरीके से अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिलेबस के बारे में अगर बात करें, देख सकते हैं प्रश्न पत्र में नवीनतम घटनाएं, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, तर्क एवं चिंतन शक्ति यानी कि रीजनिंग इसे बोलते हैं, शिक्षण अभिक्षमता, शैक्षिक तकनीकी, शिक्षा की ज्वलंत समस्याएं, शिक्षा दार्शनिक, सामाजिक मनोविज्ञान आधार संबंधित 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस। ये अगर इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई नहीं करते तो आपका एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। इस तरीके से आप जो यहाँ पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे, एक समय आ जाएगा और यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। अगर से कहीं फिर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और उसके बारे में विस्तार से आप सभी को बताने वाला हूँ। और ये जो आपको PDF अगर चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एग्जाम अलर्ट आप डालेंगे, एग्जाम अलर्ट, वहाँ पर आपको ये वाली PDF मिल जाएगी। आप इसमें जो है आसानी से जाकर के सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, आपको कमेंट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, इन बातों को आपको ध्यान रखते हुए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और तैयारी के लिए हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर पिछले कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं। बाकी आपको अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।